Hello everyone. In this video, we will read the chapter first. The name of the chapter is A Letter to God for the student of class 10th. ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है A Letter to God written by G.L. Fuentes. तो इसके जो राइटर हैं G.L. Fuentes, ये एक मैक्सिकन राइटर हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं और इन्हीं की ये एक शॉर्ट स्टोरी है अ लेटर टू गॉड। अब आपके चैप्टर का जो ये टाइटल है अ लेटर टू गॉड, तो इसकी बात करें तो इस टाइटल को देखकर ये लगता है कि गॉड को लेटर, अब गॉड का कोई मेलिंग एड्रेस तो नहीं होता, लेकिन ये लेटर किसे लिखा गया है? गॉड को लिखा गया है। तो ये स्टोरी आपकी जो पूरी स्ट्रॉन्ग फेथ के बारे में है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है जिस स्टोरी में दिखाया गया है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैं इसकी छोटी सी समरी आपको पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ। तो देखिए, इस स्टोरी में क्या है कि एक लेंचो नाम का फार्मर होता है जो कि पूरी तरह से डिपेंड होता है नेचर पर, और उसकी जो उसने फसल लगाई होती है वो होती है कॉर्न की, लेकिन वो चाहता है कि बहुत बारिश पड़े और उसकी जो फसल है बहुत अच्छी हो जाए, और फसल बहुत अच्छी थी भी, यानी कि फसल में फ्लावर्स लगे हुए थे। अब उसकी फसल को बस एक बारिश की ज़रूरत थी, मगर होता क्या है कि बारिश की जगह पर हेल स्टॉर्म आ जाता है। अब हेल स्टॉर्म क्या होता है? हेल मीन्स होता है ओले। तो बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ी से ओले पड़ने लगते हैं, और ओले इतने फोर्स से पड़ते हैं और इतने ज़्यादा पड़ते हैं, ज़्यादा देर तक पड़ते हैं कि जो उसकी पूरी क्रॉप की फील्ड होती है पूरे वाइट हो जाती है, यानी कि हर तरफ ओले होते हैं और जो उसकी पूरी फील्ड होती है वो जो भी उसकी फसल होती है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। वो चारों तरफ ओले पड़ जाते हैं, तो सारे जो फूल होते हैं, जो आए होते हैं कॉर्न में, वो सारे गिर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लेंचो समझ चुका होता है कि साल भर अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो सोचता है कि अब उसके पास एक ही होप है। वो होप क्या है? गॉड। कि उसको इतना ज़्यादा फेथ होता है गॉड पर कि अगर वो गॉड से अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है वो शेयर करेगा तो भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो वो क्या कहता है अपनी फैमिली से कि आप लोग परेशान मत होइए, आज तक कोई भूख से मरा नहीं है, ना कोई भूख से मरता है, तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो वो भले ही फार्मर होता है, बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर होता है, पर वो राइटिंग करना जानता है, उसे लिखना आता है। तो वो एक लेटर लिखता है, और लेटर किसे लिखता है? गॉड को लिखता है, और उससे हेल्प मांगता है गॉड से कि मुझे मेरी जो सारी खेती है वो सब नष्ट हो गई है और मेरी फैमिली को खाने के लिए पूरे ईयर कुछ नहीं है, तो मुझे 100 पैसोज़ की नीड है। आप मुझे 100 पैसोज़ दीजिए जिससे मैं फिर से अपनी खेती को फिर से तैयार कर सकूं और साल भर अपने परिवार का पेट भर सकूं। ये लिख के वो लेटर सेंड कर देता है। अब जो ये लेटर है वो पोस्टमैन को मिलता है, तो पोस्टमैन एकदम सरप्राइज हो जाता है कि आज तक तो उसे ऐसे एड्रेस पे का लेटर ही नहीं मिला, अब गॉड को कैसे वो ये लेटर पहुंचाए। तो वो ले जाके लेटर अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत हंसता है कि उसे बहुत हंसी आती है कि ये कैसा लेटर, लेकिन बाद में वो सडनली चुप हो जाता है और कहता है नहीं, ये एक फेथ है, कितना ज़्यादा फेथ है इस फार्मर का भगवान के ऊपर, वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, तो मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो जब पोस्ट मास्टर वो लेटर खोल के देखते हैं तो उस लेटर में देखते हैं कि उसमें 100 पैसोज़ की डिमांड की गई है। अब पोस्ट मास्टर को इंक पेपर तो चाहिए होता है, गुडविल भी चाहिए होती है, और उन्हें 100 पैसोज़ भी चाहिए होते हैं, तभी तो वो रिटर्न कर पाएंगे। फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ से और ख़ुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट कलेक्ट करते हैं, मगर 100 पैसोज़ की जगह वो केवल 70 पैसोज़ कलेक्ट कर पाते हैं और उसे वो एनवलप में रख कर सेंड करते हैं। किसे? लेंचो को। और फिर वो ये देखते हैं वहीं अपने ऑफिस से बैठकर कि लेंचो क्या रिप्लाई करता है। तो लेंचो जब आता है नेक्स्ट मॉर्निंग लेटर रिसीव करने, तो वो लेटर देख के कुछ सरप्राइज नहीं होता कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं, बल्कि वो एंग्री हो जाता है कि मैंने तो भगवान से 100 पैसोज़ मांगे थे, लेकिन भगवान ने मुझे कितने भेजे? 70। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान मुझे 70 पैसोज़ भेजेंगे, बल्कि मुझे लग रहा है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने
30 पैसे चुरा लिए हैं। फिर वो क्या करता है कि फिर से एक लेटर लिखता है और कहता है भगवान आप अब की बार मुझे जो पैसे भेजिएगा वो ईमेल से मत भेजिएगा, नहीं तो ये जितने भी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब चीटर हैं, बंच ऑफ क्रूक हैं, वो सारे पैसे क्या करेंगे, ले लेंगे। और ये इतना लिख कर वो लेटर को मेल बॉक्स में डालकर सेंड कर देता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब इस स्टोरी का क्या मोरल है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग फेथ से कोई भी चीज़ करें तो इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। So let us start the chapter by comprehension. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो जो लेंचो का हाउस होता है वो वैली पर होता है। क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ हिल, यानी कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर लेंचो का घर होता है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और जो घर होता है उसकी ऊंचाई से क्या दिखाई पड़ता है, बहती हुई नदी और कॉर्न की जो खेत होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं और वहाँ से बहुत सुंदर लगते हैं। ये सारा व्यू उसके घर से बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ता है। और जो खेतों में फसल लगी है उसके जो फ्लावर्स उसमें लगे हैं वो देखकर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट है, बहुत अच्छी फसल है इस बार। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। तो बस एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है कि डाउनपोर, या तो तेज़ बारिश हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट असार, हल्की फुल्की बारिश तो हो ही जाए। उससे फसल क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर फसल को पानी मिल जाए तो फसल और अच्छी हो जाती है ना। तो लेंचो भी यही चाहता है कि जो फसल है उसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आए हैं, तो बस उसे तेज़ बारिश की नीड है, और अगर तेज़ ना भी हो तो हल्की फुल्की बारिश तो चाहिए। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the east. तो नॉर्थ ईस्ट। तो जो लेंचो है वो क्या करता है, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो तो सारे नेचर पे डिपेंड है कि जब बारिश होगी तभी उसकी फसल अच्छी होगी। तो वो बस खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहता है। क्या देखता है, बादलों को देखता है कि कब बारिश पड़े। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. तो लेंचो क्या कहता है कि वुमेन से, वुमेन कौन है, उसकी वाइफ है, क्या बोलता है कि शायद मतलब पानी आने वाला है। तो उसकी जो वाइफ है वो सपर बना रही होती है। सपर मीन्स होता है डिनर। तो वो रिप्लाई करती है गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तो पानी ज़रूर बरसेगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो जो लेंचो के बड़े पुत्र थे वो सब खेतों में काम कर रहे थे और जो उनसे छोटे थे वो सब घर के पास ही खेल रहे थे। और जो उनकी माँ है यानी कि लेंचो की वाइफ है वो उन्हें बुलाती है किसके लिए, डिनर करने के लिए। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, तो उसी तरीके से बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादल दिखाई पड़ रहे थे काले काले कि बहुत तेज़ बारिश होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जब बारिश शुरू हो जाती है तो एयर कितनी अच्छी होती है ना, और मिट्टी में से भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है। तो हवा बहुत ठंडी हो गई थी और जो माहौल था बहुत ही अच्छा हो गया था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर not raindrops falling from the sky, they are new coins. तो लेंचो जाता है बारिश में और बारिश को देखकर कहता है कि ये जो बारिश हो रही है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि क्या है, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, यानी कि पैसा बरस रहा है। पैसा बरसने से मतलब यहाँ पर ये है कि जब फसल
पानी बरसेगा, फसल अच्छी हो जाएगी, तो उसे लेंचो को पैसे मिलेंगे। तो लेंचो वही कह रहा है कि ये बारिश नहीं हो रही है, बल्कि ये क्या बरस रहा है, पैसे बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसे हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो कितने की है, 5 पैसे हैं। तो ये बारिश नहीं हो रही है, बल्कि पैसे बरस रहे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. तो वो बहुत ही सेटिस्फाई होता है और अपनी फील्ड को, जिसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, वो खड़े होके देख रहा होता है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. पर बारिश होते होते अचानक क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलने लगती है और हेल स्टोन मीन्स वही जो मैंने बताया शुरुआत में, पत्थर पड़ने लगते हैं, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे से पीसेस गिरने लगते हैं आसमान से और बहुत फोर्स से। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और वो ऐसे दिख रहे होते हैं जैसे कि चांदी के सिक्के गिर रहे हों, और जो लेंचो के छोटे बच्चे होते हैं वो जाकर दौड़कर उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं। किसे, फ्रोजन पर्ल को। फ्रोजन पर्ल यहाँ पर वही ओलो को कहा गया है, वाइट कलर के होते हैं राउंड, तो उन्हें यहाँ पर राइटर ने फ्रोजन पर्ल कहा है। जब बारिश पड़ती है और उसमें जब ओले गिरते हैं तो लोग उन्हें कलेक्ट करते हैं ना, वैसे लेंचो के जो छोटे बॉयज थे वो भी उन्हें जाकर दौड़कर कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। तो लेंचो ने कहा ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। तो जो लेंचो सोचता है कि जल्दी से ये जो ओले पड़ रहे हैं ये बंद हो जाएं, पर ऐसा नहीं होता। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पर पूरे 1 घंटे तक जो हेल स्टॉर्म है वो पड़ता रहता है, और उसके जितने भी गार्डन होते हैं, कॉर्न की जो फील्ड होती है, पूरी वैली, वो सब कैसे हो जाती है, वाइट हो जाती है, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लगता है जैसे कि खेतों पर नमक की चादर बिछ गई हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. अब पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बचती, और जो कॉर्न की फसल है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है। The flowers were gone from the plants. और जो प्लांट्स में फ्लावर नहीं आए होते हैं, जिसको देखकर लग रहा होता है फसल बहुत अच्छी होगी, वो सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, क्योंकि जब ओले पड़ते हैं बहुत फोर्सली पड़ते हैं ना, और इतनी ज़्यादा देर तक पड़े कि सारे जो फ्लावर्स थे वो सब गिर गए। जो लेंचो की कॉर्न की फसल थी वो एकदम नष्ट हो गई। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. तो जब स्टॉर्म चला जाता है तो लेंचो आता है, अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने पुत्रों से कहता है, A plague of locust would have left more than this. क्या बोलता है, A plague of locust, यानी कि locust में होता है जो swarm of insect का होते हैं, जो आते हैं फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो वही लेंचो बोलता है कि अगर लोकस्ट ने भी, टिड्डियों ने भी ऐसा हमला किया होता तो भी पूरी खेती नष्ट नहीं होती, जैसे कि इस हेल स्टॉर्म की वजह से नष्ट हो गई है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल स्टॉर्म ने कुछ के आने से कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो लेंचो ये कहता है कि इस साल हमारे पास यानी कि खेती से कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी खेती नष्ट हो गई, हमारे पास कॉर्न हम नहीं है, नहीं मिलेगा हमें पूरे ईयर। That night was a sorrowful one. तो वो जो रात थी वो बहुत दुख भरी रात थी सबके लिए, क्योंकि उन्हें पता था साल भर अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। All our work for nothing. There is no who can help us. We will all go hungry this year. लेंचो जो है वो बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे पास खाने के लिए इस साल कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। What did लेंचो hope for? लेंचो ने किस चीज़ की होप की थी? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल।
And the second question is, why did Lencho say the raindrops were like new coins? He called the drops of rain new coins because a good rainfall meant a good harvest. A good harvest will bring him a lot of money. The third question is, how did the rain change what happened to Lencho's field? Suddenly a strong wind began to blow. Along with the rain, very large hailstones began to fall. These were truly like silver coins. The boys ran out to collect the frozen pearls. The rain did not stop for an hour. Hail rained everywhere. Lencho's fields were white, as if they were covered with salt. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. And the fourth question is, what were Lencho's feeling when the hail stopped? Lencho's soul was filled with sadness. What the storm had passed. He stood in the middle of the field. He told his son that even locusts would not bring about so much destruction. The hail had left nothing. He told them that year they would have no corn. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो अब वो सब अपने घर में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब उनको एक ही सहारा है, उनका वो सहारा कौन है? भगवान. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो लेंचो कहता है, लेंचो अब यहाँ पॉजिटिव है, वो क्या कह रहा है कि आप लोग दुखी मत होइए, कोई भी भूख से मरता नहीं है. That's why they say no one dies of hunger. Although the night, लेंचो thought only of his one hope. तो पूरी रात जो लेंचो है वो एक ही, उसके पास एक ही होप थी, the help of God. भगवान की सहायता, उसी के बारे में वो सोचता रहा. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो जो भगवान होते हैं उसको इतना फेथ था कि जो भगवान होते हैं उन्हें सब पता होता है, यानी कि हमारे अंदर कंसाइंस मीन्स होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो जो हमारे अंदर की जो सेंस होती है उसके बारे में भी किसे पता होता है? भगवान को पता होता है. तो जो भगवान हैं वो जानते हैं कि हमारे अंदर हमें किसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की. तो भगवान ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. तो जो लेंचो था वो बहुत हार्ड वर्किंग था. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स बहुत हार्ड वर्किंग था. वो खेतों में दिन भर काम करता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड. वो एक फार्मर था, फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो उसी संडे को उसने क्या किया, जैसे ही सुबह हुई उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया और टाउन उसे खुद लेकर गया मेल करने के लिए. It was nothing less than a letter to God. और वो लेटर किसे लिखा? भगवान को लिखा. God. He wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो उसने लिखा भगवान को कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी पूरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hail storm. और क्या लिखा कि मुझे नीड है कितनी? 100 pesos की. अब पैसो मीन्स क्या होता है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी कि लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज होती है वहाँ की जो करेंसी होती है वो पैसोस होती है. तो मुझे 100 pesos चाहिए मुझे अपनी खेती फिर से करने के लिए और साल भर अपने परिवार का पेट भरने के लिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सारा कुछ मेरा नष्ट कर दिया है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो लेंचो ने वो लेटर एनवेलप में डाला, उस पर लिखा टू गॉड, फिर उस लेटर को क्या किया? पोस्ट कर दिया, उस पर स्टैम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss.
laughing heartily and showed him the letter to God. तो एक एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था, उसने वो लेटर निकाला और वो सरप्राइज हो गया ये देखकर कि ऐसे एड्रेस पे तो उसने लेटर कभी नहीं पहुंचाया, अब गॉड को कहाँ वो लेटर पहुंचाए। तो वो हंसने लगा और हंसते हुए वो लेटर वो उसने अपने बॉस को दिखाया। बॉस कौन था उसका? पोस्ट मास्टर। Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat and amiable fellow. तो जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा सा और हंसमुख मिजाज का मैन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेज तेज हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर फिर वो अचानक क्या होता है? सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और फिर वो लेटर को डेस्क पर रखकर ये बोलता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो वो कहता है कि क्या विश्वास है, यानी कि इतना पक्का विश्वास भगवान के ऊपर, अब मैं इसका रिप्लाई दूंगा। यानी कि वो ये चाहता था कि इस व्यक्ति का जो है वो फेथ है कभी भी टूटे ना, कि नहीं भगवान ने उसकी हेल्प नहीं की तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। स्टेयरिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और मतलब उसने कहा कि ये देखकर ये कहा कि कितना फेथ है जो है कि ये भगवान से करस्पॉन्डेंस कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो जो इस राइटर का फेथ है भगवान के प्रति वो मरने नहीं देगा, तो उसे एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। उसने सोचा कि वही आंसर देगा इस लेटर का, अब भगवान तो खुद आंसर देंगे नहीं, तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने कहा कि मैं ही आंसर देता हूँ उस लेटर का। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को खोला तो वो क्या देखता है, उसे इंक पेपर तो चाहिए और गुडविल मतलब जो एक अच्छाई थी ये काम करने की वो तो चाहिए, पर और भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी तो फॉर हिज एम्प्लॉयज। तो जब उसने भाई लेटर में क्या था, 100 पैसे उसकी डिमांड की गई थी, तो अगर वो उसे पता लग चुका था पोस्ट मास्टर को, अगर वो आंसर देगा लेटर का तो उसे पैसे भी देने पड़ेंगे, तो उसने कुछ पैसे अपने एम्प्लॉय से मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और कुछ अपनी सैलरी का पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स टू हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ फ्रेंड्स ने भी मदद की, जैसे कि जो लोग चैरिटी के काम में इंटरेस्ट रखते थे उन्होंने भी मदद की। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. तो बट ये इम्पॉसिबल था 100 pesos कलेक्ट करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अब वो सब तो सैलरी पे ही थे डिपेंड सारे, तो कुछ तो उन्होंने दिया ही मगर 100 pesos कलेक्ट नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो उसने बस 50 pesos से कुछ ज़्यादा पैसे ही कलेक्ट कर पाया वो पोस्ट मास्टर। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो वो पैसे क्या करता है, पोस्ट मास्टर एनवलप में रख देता है और एक ही सिग्नेचर करता है गॉड का, और ये सिग्नेचर करके वो पैसे जो है किसे सेंड कर मतलब मेल बॉक्स में सेंड कर देता है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। अब द आंसर इज all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God. He had great faith in God as he could see and knew everything, so he wrote a letter to God asking for help. Who read the letter? Lencho had dropped the letter into the letter box. The postman took the letter to the postmaster. It was the postmaster who read Lencho's letter addressed to God. What did the postmaster do then? The postmaster was very much impressed by Lencho's faith in God. He didn't want his faith to be shaken, so he sent a letter to Lencho with some money in it. And rest of the chapter and exercise we will explain in next video. तो इस वीडियो में इतना एक्सप्लेनेशन किया, आप इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, और जो बचा हुआ एक्सप्लेनेशन है मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, और जितनी भी चैप्टर में एक्सरसाइज है वो भी बताऊँगी। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।